Hello, welcome to all of you to my YouTube channel at वसीम अकरम। होप आप सब अच्छे से हो और आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते हो और आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हो। आज का टॉपिक मैंने यूज़ किया फॉर क्लास 11th इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। Before that, we will get to know what are the importances of personal selling. First, I will give a brief introduction to what is personal selling. Personal selling is also called direct selling. That is, when we sell products to customers face to face. जब हम खुद फेस टू फेस जाते हैं कस्टमर्स को सेल करते हैं उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स तो उसको पर्सनल सेलिंग भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई मीट पर्सनल टू समवन दैट इज आई मीट हिम फेस टू फेस। पर्सनल सेलिंग बहुत टारगेटेड होती है, परसुएडिव होती है, कस्टमर को आराम से हम मना सकते हैं, उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं सामने एज़ कम्पेयर टू मतलब इनडायरेक्टली। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तो लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग बनाते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि एक फर्म जब यूज़ करते हैं पर्सनल सेलिंग उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों वो पर्सनल सेलिंग को, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्योंकि एक इनडायरेक्टली हम बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं, जैसे फ़ोन से हम दिन में ऑलमोस्ट 100 कस्टमर्स को फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम 100 कस्टमर्स को मीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कंपनी क्यों यूज़ करती है? पहले ये न्यू प्रोडक्ट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज विथ पर्सनल टच। जब हम नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, क्योंकि कस्टमर्स के दिमाग में बहुत डाउट्स होते हैं, इसलिए हम उनको उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, परसुएट करने के लिए वो यूज़ पर्सनल सेलिंग टू क्रिएट डिमांड। जब भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है मार्केट में, दैट मीन्स कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट बाय ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, वो यूज़ पर्सनल सेलिंग। बिकॉज मैंने बताया कि इसको बहुत टारगेट के साथ किया जा सकता है और ये बहुत परसुएडिव है। जैसे हमारे घर में कोई भी आता है ना, जब वो ग्रासरी के आइटम्स या क्लॉथ्स के लिए आता है सेल करने के लिए, तो ज़रूर हमें इस तरह मोटिवेट करता है कि वो हमें मनाता ही आखिरकार कि हमारी और हमारी फैमिली उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर बाय करते हैं। उसके बाद टू क्लेरिफाई द डाउट्स, जैसे मैंने बताया नए प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हमारे पास डाउट्स होंगे, क्या ये ड्यूरेबल है, ये कौन सा ब्रांड है, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो वो सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए पर्सनली वो हमारे पास आते हैं और पर्सनल सेलिंग यूज़ करते हैं। इसलिए कौन, जब बहुत सारे डाउट्स होंगे मार्केट में कस्टमर्स ने, तो फिर एक फर्म यूज़ करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मेथड। और उसके बाद मैंने बताया इफेक्टिव सेलिंग होती है, क्योंकि और रिपीटेड सेल्स, क्योंकि जब हम एक कस्टमर को आराम से सेटिस्फाई करेंगे, मोटिवेट करेंगे, देन ही विल कम अगेन टू आवर शॉप्स और ही विल बाय अगेन आवर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड सेलिंग। ये बहुत प्रॉफिटेबल होती है रिपीटेड सेलिंग। और सबसे बड़ा चीज़ टू प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक टू द मैनेजर। जैसे आपको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन्स में ट्रांजेक्शन आ गई, जैसे बहुत सारे एक के बाद एक मॉडल आया, जैसे नोट 7, नोट 8 MI का, नोट 9। ये क्यों आया? क्योंकि ये फीडबैक इन्होंने रिसर्च किया मार्केट में, लोगों ने अब उनको बताया कि हम अब मोबाइल से ही कैमरा यूज़ करते हैं, मोबाइल कैमरा ही यूज़ करते हैं। अब वो डिजिटल कैमरा जो बाकी कैमरास होते हैं वो यूज़ नहीं करें, हमारे पास ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या आता है कि 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, इसी तरह मेमोरी आ गई 32 GB, 64, 124, 254। तो ये कैसे आ गए? जब उन्होंने मार्केट में ही उनको देखा, फीडबैक लिया कंज्यूमर से। तो इससे हमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है फीडबैक में। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसमें 3 इंपॉर्टेंस के होते हैं। कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलता है, बिजनेस को भी जो बिजनेस से यूज़ कर सकता है, और उसके साथ साथ बेनिफिट्स टू सोसाइटी। पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग विथ रिलेटेड टू बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। आपको पता है जब हम पर्सनली यूज़ मीट करेंगे कंज्यूमर के साथ तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ फ्रेंड, एज अ हेल्पर यूज़ होता है कौन? सेल्स पर्सन। किसको? कंज्यूमर को। ये उसको नए प्रोडक्ट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स और उनके सब फ्यूचर्स बताते हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होता, जिनके हम अनअवेयर होते हैं। और वो हमें मदद करता है, वो हमें पर्सनली मीट होता है तो हमारी नीड्स आइडेंटिफाई करता है, हमारे इनकम आइडेंटिफाई करता है, फिर वो हमें वही प्रोडक्ट देता है जो हमें नीड और वांट सेटिस्फाई होने के साथ साथ हमारी इनकम लेवल को भी मैच करे। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास i20 गाड़ी होनी चाहिए, नीड भी है, लेकिन इनकम तो हमें इजाज़त नहीं देती। इसी तरह यहाँ पे सेल्समैन का मदद होता है, वो हमें उसी लेवल पर प्रोडक्ट देता है जिनके इनकम लेवल में हम ज़रूर आते हैं। और उसके बाद बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन।
उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, ये तो पहला बेनिफिट है क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रोडक्ट की सेल होती है। उनके न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में एंटर होते हैं क्योंकि वरना कंज्यूमर्स तो नहीं लेंगे, उनके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं। एंड पर्सनल सेलिंग इन दिस मैटर क्लियर द डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। और उसके बाद ये क्या करते हैं, थ्रू पर्सनल सेलिंग से हम कंज्यूमर्स को तो इन्फॉर्म करते हैं नए प्रोडक्ट्स और नए आइडियाज़ के साथ साथ, उसके साथ हम उनके एटीट्यूड्स, उनके टेस्ट्स, उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनकी वजह से वही फीडबैक हम कहाँ लेते हैं, मैनेजर्स को। फिर मैनेजर्स और हेड्स ऑफ द बिजनेस क्या करते हैं, वो उनके अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट्स और जो भी होगा वो फिर प्रोडक्ट्स में डालते हैं, ताकि हम कंज्यूमर्स की पर्सनल सेलिंग से क्या होते हैं, हम उनकी लाइक्स और डिसलाइक जो भी हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको कैच करते हैं, फिर अपने बिजनेस हेड्स को बताते हैं। वो क्या करते हैं फिर, वो यही करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स में चेंज लाते हैं। जो डिसलाइक्स होते हैं कंज्यूमर्स को, उनको रिमूव करते हैं प्रोडक्ट्स की में। और बिजनेस को भी फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे इसी फीडबैक की वजह से बिजनेस की सेटिस्फेक्शन, बिजनेस की ग्रोथ होती है, क्योंकि जब वो जानते हैं कि कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट्स में क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, उनको फीडबैक मिला। जब वो नया मॉडल आएंगे जैसे नोट 8 के बाद नोट 9, तो उन्होंने क्या किया, मेमोरी चेंज किया, कैमरा चेंज किया, क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड होती है। तो जब हमने इम्प्लीमेंट किया फीडबैक कौन सा कंज्यूमर्स का अपने प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़्यादा डिमांड होगी। क्यों, तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा। तो मार्केट में एंट्री, मार्केट में टेस्ट्स, मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स, ये बिजनेस को पता चलता है पर्सनल सेलिंग की वजह से। और सबसे बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे कंपटीटर्स का भी, जब पर्सनल सेलिंग जाएंगे हम उनको क्वेश्चन करेंगे, नहीं हमें वन प्लस अच्छा फ़ोन देता है क्योंकि उनमें ये फ्यूचर्स है, तो एम भी लाएगा वही फ्यूचर्स। तो कंपटीटर्स की नॉलेज, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स, कंपटीटर्स की टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें मदद मिलती है। बेनिफिट्स टू सोसाइटी, आपको पता होगा सोसाइटी में अगर सेल्स अच्छे होंगे, एक्सपैंड होगा, इससे क्या होगा, इनकम एक्सपैंड होगी, किसकी, सोसाइटी की। सोसाइटी में ज़्यादा पैसा मिलेगा, इकोनॉमी, उससे क्या होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उससे क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, सोसाइटी डेवलप होगी। ये किसके प्रोडक्ट्स हैं ये बेनिफिट सारे जो सोसाइटी को मिलते हैं, ये इसी एग्रेसिव और लार्ज सेलिंग की वजह से मिलते हैं। सेल्समैन provides marketing information to producers so that consumers can get new and better products। और सोसाइटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ किससे होती है, जब हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आते हैं। आप देखोगे पहले हम जो घास काटते थे वो हम मैनुअली काटते थे, लेकिन अब कटर्स आ गए, तो इसकी वजह से हमारी ग्रोथ आ गई। जिसके पास कटर है उसने ज़्यादा पैसा कर, क्योंकि और हमको भी आसानी हो गई, क्योंकि हमको 2 घंटे 3 घंटे में ही हमने अपना काम कंप्लीट किया। तो सोसाइटी में नए प्रोडक्ट्स आने से, नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिकली हम साउंड होते हैं, इकोनॉमिकली ग्रोथ होती है, एक सोसाइटी एग्जिस्टिंग पोजीशन से ऊपर चली जाती है। और उसके बाद क्या आता है, सेल्समैन हेल्प अस मिनिमाइज प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड ट्रेड साइकिल्स बाय मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। और उसके साथ से सेल्स पर्सन क्या आता है, ये डिमांड को कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता है। पर्सनल सेलिंग की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो मार्केटिंग है, जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की, उनकी बरकरार रहती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ होता है। लेकिन इस पर्सनल सेलिंग को कामयाब बनाने के लिए एक सेल्समैन के पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी इफेक्टिव सेल नॉलेज होनी चाहिए। पहले पास नॉलेज ऑफ सेल्फ, मतलब खुद की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। और उसके पास नॉलेज ऑफ फर्म, अगर उसको बताएगा आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें, वो क्या है, उसको पता होना चाहिए हमारी नंबरिंग क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड है, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, हमारा मार्केट शेयर कितना है। उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन किस प्रोडक्ट्स के साथ आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कंपटीटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंज्यूमर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि उनके टेस्ट, उनके इकोनॉमी क्या है, उनके जॉब प्रोफाइल क्या है। और उसके बाद नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक्स, उसके पास सेलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए पता, जिससे वो कस्टमर्स को ज़्यादा परसुएड करेगा, जिससे वो ज़्यादा अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन रखेगा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटेन रखेगा। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा, और होप आप इसको अच्छे से पढ़ोगे घर में। और जब भी आपको डाउट्स होंगे तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको हमेशा अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप इससे आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। चलो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।